हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लास 9th का चैप्टर है साउंड। आज मैं आपसे साउंड चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये साउंड चैप्टर की बेसिकली एक तरह से समरी ही है। तो बेटा, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साउंड बेसिकली है क्या, व्हाट एक्चुअली साउंड इज। तो बेटा, जैसे एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। सिमिलरली जो साउंड है, साउंड भी एक बहुत ही यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी हेल्प करती है, हम ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की हेल्प करती है, ताकि जो भी हमारे सराउंडिंग में जो फिनोमेने हो रहे हैं, वी कैन लिसन दोज फिनोमेना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में मान लो अब लेक्चर ले रहा हूँ, तो बच्चों तक मेरी आवाज़ कैसे पहुँचती है। तो बेटा, रूम के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। एयर हमारा एक गैस मीडियम है, गैस मीडियम। साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रैवल करने के लिए तो डेफिनेटली एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या एक सॉलिड हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट में बेटा हमने यही लिखा है कि साउंड नीड मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस टू ट्रैवल। साउंड कभी भी विदाउट मीडियम, यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि साउंड कभी भी स्पेस में या वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती जहाँ पे हमारा कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट। दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग साउंड। उसके बाद बेटा, जैसे हमें पता है जनरली साइंस में हम डिस्कस करते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेटा, ये जो हमारी साउंड है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद बेटा, ये बच्चों को बहुत बार मैंने पॉइंट क्लास में डिस्कस किया है कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है। तो याद करने का बेटा ये तरीका है, ये एक मेथड है। आपने जस्ट 1 2 3 4 5 लिख लेना है। उसके बाद इस 1 2 को कैंसिल कर देना है। जो भी हमारे पास बेटा बचा 3 4 5 यानी कि 345 मीटर पर सेकेंड, ये बेटा कुछ भी नहीं है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये एक याद करने का मेथड है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। जनरली हम जो बातें करते हैं एयर में ही करते हैं। तो दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके बाद बेटा, अब नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि एक जगह से जब साउंड दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है तो रास्ते में क्या क्या फिनोमेने होते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने कुछ यही रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने एक जोन सी दिखाई हुई है, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा आपका हाई हो गया है। यहाँ पे आपके जो मीडियम के पार्टिकल है वो थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हाई डेंसिटी हो जाती है। इसको हम हाई प्रेशर जोन भी कहते हैं, हाई प्रेशर जोन। उसके बाद बेटा हाई प्रेशर जोन जो कि कंप्रेशन है, उसके बाद हमारे जो मीडियम के पार्टिकल है थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। तो बेटा वो जो हमारी जोन है वो लो प्रेशर जोन है, उसको हम रेयरफेक्शन भी कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो ये हमारा जो फिनोमेना है अल्टरनेटिवली चलता है, पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन। ऐसे प्रोपेगेशन होती है साउंड की। ये दो इम्पॉर्टेंट है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि साउंड की जो स्पीड होती है उसका डिफरेंट मीडियम में क्या ऑर्डर होता है। साउंड सबसे फास्ट जो ट्रैवल करती है बेटा वो सॉलिड्स में ट्रैवल करती है। साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा जो सॉलिड्स में होती है, सेकंड नंबर पे लिक्विड में, और थर्ड नंबर पे हमारी जो स्पीड है वो गैसेस में होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 एग्जांपल लूँ, जैसे एयर, वाटर और आयरन रॉड, तो साउंड जो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी वो ट्रैवल करेगी आयरन की रॉड में, क्योंकि ये सॉलिड है। और दूसरे नंबर पे साउंड ट्रैवल करेगी वाटर के अंदर, और थर्ड हमारी जो साउंड ट्रैवल करेगी वो करेगी एयर में। बेटा ये एक रफली सा आइडिया है जो आप याद कर सकते हो। जैसे एयर में मैंने आपको साउंड की स्पीड बताई है 345 मीटर पर सेकेंड। इसका नियरली 5 टाइम्स, 5 गुना
जो स्पीड होती है वो 5 गुना मीन्स नियरली 1500 जो मीटर पर सेकंड स्पीड है वो लिक्विड में होती है, ये एक एवरेज वैल्यू है। सिमिलरली जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें जो स्पीड है वो 5000 या 5000 से अबव भी हो सकती है। उसके बाद बेटा जो हमारी 3-4 क्वांटिटी मेन साउंड में इम्पॉर्टेंट है वो है स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और पिच। इनका आपस में जो रिलेशन है वो भी हमें पता होना चाहिए। जो फर्स्ट रिलेशन मैंने लिखा हुआ है जो कई बार न्यूमेरिकल में भी यूज होता है वो हमारा रिलेशन है स्पीड कैसे रिलेटेड है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से, दोनों का जो प्रोडक्ट है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का दैट इज इक्वल टू स्पीड। वेवलेंथ को बेटा लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। आगे बेटा जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आप इस डायग्राम में भी बेटा देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक साउंड एक वेव से रिप्रेजेंट की हुई है वेव। ये हमारे जो दो ऊपर वाले पॉइंट हैं इनको हम कहते हैं क्रेस्ट। ये जो दो कंजक्टिव क्रेस्ट हैं इनके बीच जो डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली वेवलेंथ। तो जो हमारी वेवलेंथ क्वांटिटी है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव क्रेस्ट। सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो गई हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड है फ्रीक्वेंसी। कई बार मैंने बच्चों को एग्जांपल भी दी है। अगर मान लें हम किसी एक स्टूडेंट की एग्जांपल लें, वो स्टूडेंट एक हफ्ते में मान लो 3 दिन स्कूल आ रहा है तो उसकी बेटा फ्रीक्वेंसी है 3। अगर कोई स्टूडेंट 5 दिन आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। फ्रीक्वेंसी का बेसिकली स्टूडेंट्स मतलब होता है कि वो इवेंट है हाउ मेनी टाइम्स दैट इवेंट इज अकरिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आगे बेटा है पिच, लाउडनेस। जो लाउडनेस होती है कि आवाज़ आपकी कितनी ऊंची है या कितनी उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, वॉल्यूम बताता है लाउडनेस। वो सीधा एम्पलीट्यूड के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर इस डायग्राम में बेटा देखो तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज डिनोटेड बाय ए। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दिस क्वांटिटी एम्पलीट्यूड। उसके बाद है बेटा पिच। पिच से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी आवाज़ है थोड़ी सी भारी है, हॉर्स है, या आवाज़ हमारी थोड़ी सी श्रिल है, पतली है। पिच टेल्स अस दिस, वो बेटा सीधा ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारी जो पिच है वो भी ज़्यादा होती है, और अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कम हो तो पिच हमारी कम होती है। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 8 में भी हमने इसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होती है, और जो मेन होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है और पिच भी कम ही होती है, आवाज़ भारी होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है कि जो साउंड है ये बिल्कुल जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन फिनोमेना बहुत फेमस है। सिमिलरली साउंड में भी रिफ्लेक्शन फिनोमेना ही होता है। ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लास्ट पॉइंट है बेटा, ये जो मैंने रेंज लिखी हुई है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, इसको ऑडिबल रेंज कहते हैं। ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है, हम कोई भी साउंड इसी रेंज में सुन सकते हैं। जो हमारी साउंड बेटा 20 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और जो हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो आई होप कि बेटा आपको कुछ ये रिवाइज हुआ होगा कि कौन कौन से मेन की पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनेशन से पहले एक क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच बेटा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल 5G Physics। थैंक यू।